क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? Who was the Governor General of India during the revolt of 1857? देखिए चार विकल्प है यहां पे, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मेयो और लॉर्ड रिपन। तो अगर इनके जीवन की थोड़ी बहुत घटना अगर आपको याद हो तो मैं यहां बताना चाहूंगा कि 1857 के विद्रोह की शुरुआत के बारे में पहले थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। इसकी शुरुआत हुई 10 मई 1857 को। कहां पर? यह शुरुआत हुई मेरठ में। और विद्रोह की शुरुआत करने वाले लोग कौन थे? मेरठ छावनी के सैनिक जो 34वीं रेजिमेंट के जवान थे। कौन सी? 34वीं रेजिमेंट के जवान थे। ठीक, रेजिमेंट के जवान थे। और इन सैनिकों ने 10 मई को विद्रोह का प्रारंभ किया। 11 मई को ये पहुंच गए कहां? 11 मई को ये लोग दिल्ली पहुंचे और दिल्ली में इन्होंने अपना नेता किसे बनाया? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर साहब को इन्होंने अपना नेता बनाया। इस समय बहादुर शाह जफर की एज थी 82 साल। घोड़े पर तो बैठ ना पाते बेचारे, नेतृत्व कैसे करते? तो जफर साहब ने इसका नेतृत्व करने की जिम्मेदारी दे दी बख्त खां को। किसको? बख्त खां ने इस सेना की टुकड़ी का नेतृत्व किया बहादुर शाह जफर की तरफ से। और विद्रोह लगभग पूरे उत्तर भारत में भड़का। और इस समय भारत का वायसराय है लॉर्ड कैनिंग। क्यों? डलहौजी 1856 तक था, मेयो 72 में आपको मिलेंगे, रिपन 82 में मिलेंगे, 81-82 में। तो ये इन लोगों में कार्यकाल 1857 का लॉर्ड कैनिंग का होगा। लॉर्ड कैनिंग ने ही 1 नवंबर 1858 को महारानी का घोषणा पत्र इलाहाबाद के मिंटो पार्क में पढ़ा था, जो विद्रोह के बाद पढ़ा गया। तो यहीं पर कंपनी के शासन का अंत हुआ 1 नवंबर 1858 को। तो ये रहा 1857 के विद्रोह का जो एक मोटा मोटा खाका। अगले सवाल पे चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली चलाई थी। तो मंगल पांडे ने यह गोली चलाई थी कहां पर? जहां पर मैं मंगल पांडे की पोस्टिंग रही होगी। बेसिकली यह गोली चली 24 मार्च। कब? 24 मार्च 1857 को। और इस गोली के शिकार हुए 2 लोग, लेफ्टिनेंट बाग और ह्यूरसन। कौन? लेफ्टिनेंट बाग और ह्यूरसन 2 लोग इससे शहीद हुए। 2 लोगों की हत्या की उन्होंने। और उस हत्या के आरोप में मंगल पांडे को 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई। कब? मंगल पांडे को फांसी कब हुई? फांसी हुई उन्हें 8 अप्रैल 1857 को। और जब मंगल पांडे यह काम कर रहे थे उस समय वो 30वीं इन्फेंट्री, कौन सी? 30वीं इन्फेंट्री, ठीक, 30वीं इन्फेंट्री बैरकपुर के जवान थे। कहां के जवान थे? 30वीं इन्फेंट्री बैरकपुर में कौन सी थी? 30वीं इन्फेंट्री। और इसके जवान थे। तो बैरकपुर की यह घटना 24 मार्च 1857 को, लेफ्टिनेंट बाग और ह्यूरसन की हत्या, फांसी 8 अप्रैल 1857 को। क्लियर? तो ये रही मंगल पांडे की कहानी। आगे चलते हम लोग अगले सवाल पर। यस, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गान जनगण मन सबसे पहले जनवरी 1912 में किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था? तो मैं आपको बता दूं, यह आपका वर्तमान समय में राष्ट्रगान है। क्या है? राष्ट्रगान है। यह राष्ट्रगान सबसे पहले गाया गया कब? 1911 में। 1911 में कब गाया गया था? 27 दिसंबर को। और जब गाया गया तो 2 भाषाओं में गाया गया था। एक थी बंगाली और दूसरी थी हिंदी। इन 2 भाषाओं में यह गाया गया था। और बेसिकली इसे प्रकाशित कराया गया 1912 में। और जब यह 1912 में प्रकाशित हुआ है तो बेसिकली किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ है? उस समय शीर्षक था भारत भाग्य विधाता, क्योंकि ये बेसिकली अंग्रेजों के उसमें गाया गया था 1911 में।
तो उनके सम्मान में, तो 1912 में यह प्रकाशित हुआ, और जब प्रकाशित हुआ तो शीर्षक था भारत भाग्य विधाता। क्लियर? यही रविन्द्रनाथ टैगोर का जो है जनगण मन आपके यहां 24 जनवरी 1950, कब? 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार कर लिया गया। किसके रूप में? राष्ट्रगान स्वीकारा गया। कब स्वीकारा गया? ये 24 जनवरी 1950 को स्वीकारा गया। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, कांग्रेस का 1906 का अधिवेशन जिसमें स्वराज को लक्ष्य घोषित किया गया। ओके, अब क्लियर दिख रहा होगा। कांग्रेस का 1906 का अधिवेशन जिसमें स्वराज को लक्ष्य घोषित किया, कहां पर हुआ? तो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि यह कांग्रेस का 22वां अधिवेशन था। कौन सा अधिवेशन था? यह कांग्रेस का 22वां अधिवेशन था। 22वां अधिवेशन था, और यह 22वां अधिवेशन हुआ कब? 1906 में। ठीक, कहां पर हुआ यह आपको बताना है। इसी अधिवेशन में सूरत विभाजन की नींव पड़ी। तो सूरत विभाजन तो आप इसके बाद होगा, तो सूरत विभाजन की नींव, क्वेश्चन बनता है कि सूरत विभाजन की नींव कहां पड़ी? सूरत विभाजन की नींव पड़ी। प्रश्न एक और बन सकता है कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहा था? तो कोई है जो बता सकता है कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नरौजी कर रहे थे। कौन? दादा भाई नरौजी कर रहे थे इसकी अध्यक्षता। और यह अधिवेशन कहां पर हो रहा था? यह अधिवेशन हो रहा था कलकत्ता में। कहां पर हो रहा था? कलकत्ता में। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो और भी खतरनाक है, स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। तो बेसिकली हम जान लेते हैं कि स्वदेशी आंदोलन शुरू क्यों किया गया था। देखिए, 20 जुलाई 1905, कब? 20 जुलाई 1905 को भारत के वायसराय मिस्टर लॉर्ड कर्जन, कौन था? लॉर्ड कर्जन साहब ने बंगाल विभाजन की घोषणा की। बंगाल विभाजन की घोषणा, अभी बांटा नहीं, सिर्फ घोषणा की है। और इस घोषणा के बाद बेसिकली 7 अगस्त को, कब? 7 अगस्त 1905 को भारत के लोगों ने मीटिंग किया और स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की। किसकी? स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की। तो किसके विरोध में हुआ? बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई। और इस आंदोलन का भी कर्जन के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। 16 अक्टूबर, कब? 16 अक्टूबर सन 1905 को बंगाल विभाजन लागू कर दिया गया। लेकिन विरोध इतना प्रबल था कि जॉर्ज पंचम के आने पर 1911 में इस बंगाल विभाजन को रद्द करना पड़ा। क्लियर? अगले सवाल पे चलते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आज के सेशन का। ये छठा सवाल, निम्नलिखित में से वह प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था जिसे ब्रिटिश संसद के लिए चुना गया था? तो इन सारे व्यक्तियों में जो व्यक्ति है, दादा भाई नरौजी साहब हैं, गोपाल कृष्ण गोखले साहब हैं, विपिन चंद्र पाल साहब हैं, लाला लाजपत राय हैं। तो जो व्यक्ति है वो 1892 से 1895 तक ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के जो है मेंबर रहे हैं। और ये जिस पार्टी से चुने गए थे उसका नाम है लिबरल पार्टी। कौन सी? लिबरल पार्टी के सदस्य थे और इनका नाम था दादा भाई नरौजी। तो दादा भाई नरौजी साहब चुने गए थे। क्लियर? और इन्होंने भारत में राष्ट्रीय आय का सिद्धांत दिया। सबसे पहले भारत में राष्ट्रीय आय का जो है मापन किया इन्होंने। 1868 में एक बुक लिखी थी, पुअर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यह किताब लिखी इन्होंने। और इसमें इन्होंने बताया कि भारत की राष्ट्रीय आय है
340 करोड़ और प्रति व्यक्ति आय है 20 रुपए वार्षिक। क्लियर? तो ये थे दादा भाई नौरोजी साहब जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट के लिए चुने गए थे। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, श्रीमती नेली या नहीं, इसे नलिनी होना चाहिए, नलिनी सेनगुप्ता या अरुणा आसफ अली। इन 4 लोगों में कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन था? कौन बताएगा? ये अध्यक्ष बनी थी 1917 में। कब बनी थी? 1917 में। अगर नाम ना याद हो रहा हो, आ रहा हो, तो 1917 का अधिवेशन याद होगा। और यह अधिवेशन कौन सा था? यह अधिवेशन था 32वां। कौन सा अधिवेशन था? यह अधिवेशन था 32वां अधिवेशन। और इस अधिवेशन की अध्यक्ष चुनी गई थी श्रीमती एनी बेसेंट। और एनी बेसेंट भारत आई कब? 1896 में। कब आई? 1896 में आई। और कहां से आई? कहां की रहने वाली थी? एनी बेसेंट आयरलैंड की रहने वाली थी, आयरलैंड की निवासी थी। इन्होंने भारत में एक मूवमेंट चलाया था जिसे आप कहते हैं होम रूल लीग। क्या कहते हैं? होम रूल लीग की स्थापना की। और इस होम रूल लीग की स्थापना की गई 1916 में। 2 होम रूल लीग बनाई गई थी। एक होम रूल लीग बाल गंगाधर तिलक ने बनाई थी और दूसरी इन्होंने जो बनाई थी वो कहां पर थी? वो मद्रास होम रूल लीग के नाम से जानी जाती थी। क्लियर? और इसका राइट आंसर होगा श्रीमती एनी बेसेंट। क्लियर? अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा किसने कहा? बड़ी उपाधियां मिली हैं मोहनदास करमचंद गांधी को। इन्हें बापू कहा गया है, हम लोग इन्हें बापू के नाम से जानते हैं। और बापू कहा इन्हें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित नेहरू ने कहा। इन्हें राष्ट्रपिता की उपाधि भी मिली है, राष्ट्रपिता भी कहा गया है। तो राष्ट्रपिता किसने कहा? राष्ट्रपिता कहा बोस साहब ने, सुभाष चंद्र बोस ने कहा है। इन्हें मलंग बाबा भी कहा जाता है, मलंग बाबा। मलंग बाबा कहा इन्हें बलूचियों ने। किसने? बलूचियों ने कहा। बलूचियों के साथ इन्हें अर्धनग्न फकीर भी कहा जाता है, अर्धनग्न फकीर भी कहा जाता है, अर्धनंगा फकीर, ये कहा है चर्चिल ने। और इसके साथ साथ आप देख रहे हैं महात्मा की भी उपाधि मिली है इन्हें। और महात्मा की उपाधि मिली इन्हें कब? इन्हें महात्मा की उपाधि मिली 1917 में, जब ये चंपारण सत्याग्रह कर रहे थे। ठीक, चंपारण सत्याग्रह के दौरान इन्हें देश के प्रबुद्ध नेता रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा कह के संबोधित किया। तो महात्मा की उपाधि कौन दिया इन्हें? महात्मा की उपाधि ने टैगोर साहब ने दी। बापू नेहरू, राष्ट्रपिता बोस, मलंग बाबा बलूचियों ने, अर्धनग्न फकीर चर्चिल ने और महात्मा टैगोर साहब ने कहा। कब? 1917 में। क्लियर? अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका होगा, यस, भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन, वयोवृद्ध पुरुष। क्या कहा गया है? वयोवृद्ध पुरुष। हिंदी में भी पूछा जा सकता है, वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता था इन्हें। ये व्यक्ति कौन थे? बेसिकली इनके बारे में कहा जाता है कि जब जब कांग्रेस संकट में आई तो उसका निवारण इन्होंने ही किया है, अध्यक्षता कोई कुर्सी लेकर के या कुछ ना कुछ इन्होंने ऐसा किया कि कांग्रेस संकट से दूर हुई। एक बात। दूसरी बात, भारत के साथ साथ ये ब्रिटेन भी पर्याप्त प्रवास करते थे और ये ब्रिटेन की संसद के लिए चुने भी गए थे 1892 में। कब? 1892 से 95 तक। अब तो उत्तर मिल गया होगा, मैंने इसी सीरीज में वो क्वेश्चन कराया है। जी हां, इनका नाम है दादा भाई नौरोजी। इन्होंने सबसे पहले 1868 में पहली बार राष्ट्रीय आय का आकलन किया, राष्ट्रीय आय का आकलन किया और 340 करोड़ बताया आपकी राष्ट्रीय आय और 20 रुपए बताया पर कैपिटा इनकम, पीआई, पर कैपिटा इनकम इन्होंने बताया 20 रुपया ईयरली। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो इस सीरीज का आखिरी सवाल होगा, ये रहा। जी हां, गरम दल और नरम दल के बीच मतभेद कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में खुलकर सामने आया, जो हुआ था वर्ष। कब हुआ था भाई? सूरत का अधिवेशन कब हुआ था और ये इस समय अध्यक्षता कौन कर रहा था और ये कौन सा अधिवेशन था, क्रम कौन सा था? तो सूरत अधिवेशन आपका 23वां अधिवेशन था। कौन सा था?
23वां अधिवेशन था कांग्रेस का। कांग्रेस हर साल दिसंबर के माह में प्राय अधिवेशन करती थी। इस सूरत अधिवेशन, ठीक, जो सूरत में हुआ, जहां पर कांग्रेस दो टुकड़े में टूटी, और सूरत अधिवेशन 23वां अधिवेशन था। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। कौन? रास बिहारी घोष साहब इसके अध्यक्ष थे। और यह विभाजन जो हुआ 1907 में हुआ। कब? 1907 में हुआ यह विरोध, और इस विरोध का समापन हुआ 1916 में। पुनः एक हुई कांग्रेस, पुनः एक हुई कांग्रेस, और यह अधिवेशन कहां हुआ था? लखनऊ में हुआ था। कहां हुआ था? लखनऊ में। तो सूरत में बट लिए भाई और लखनऊ में मिल लिए। क्लियर? ओके, तो ये रहा मित्रों आज के सेशन के 10 सवाल।